पप्पी बोला जाता है ओल्ड लेडी को। सबसे बढ़िया देखो सामने वही लेडी को बता रहा था ना, कितने प्यार से उसने बच्चे को पीठ पे बांध लिया है। वो बच्चा भी खुशी खुशी आइसक्रीम खाते हुए जा रही है। अगर आप आइजोल में है ना और आपको 1 नंबर लगा है या 2 नंबर लगा है, सुसु आ रहा है, बॉडी आ रहा है, बेसिकली लोग बहुत दिखेंगे। वैसे तो आइजोल मेन कैपिटल है मिज़ोरम की और बहुत बड़ी सिटी है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी इधर ही दिखेगी और सबसे ज़्यादा। और इतना खूबसूरत से स्टैंड को सजा रखा है ना, क्रिसमस है इसीलिए। इस तरह से नाइसली मैनेज करते हैं यहाँ की ट्रैफिक पुलिस। और लोग देखे यहाँ के लोगों के अंदर ना एक पेशेंस लेवल है। लोगों के अंदर एक तरह से क्या जियोन स्ट्रीट जगह का नाम है, थ्रिफ्ट मार्केट ही है इधर भी पूरा। कपड़े यहाँ मिलते हैं, नए भी हैं, सेकेंड हैंड भी हैं। आइजोल पूरा चांदनी चौक हो गया। आइजोल पूरा आइजोल चांदनी चौक लग रहा है। उस साइड जाता हूँ। शायद पैक होने के बावजूद भी ना लोग वेट करते हैं। कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है यहाँ पे, ना ही कोई अपनी लेन तोड़ता है। तो जिस लेन में उसी लेन में चल रहे हैं वो। यहाँ आपको ना लड़कियाँ भी दिख जाएंगी जो टैक्सी चलाती हैं स्कूटी पे। एक चीज़ और दिखाता हूँ। वैसे तो मिज़ोरम में बैगर्स जो है आपको नहीं दिखेंगे, बट आपको रोड साइड ना कुछ इस तरह के दिख जाएंगे जो गाने गाते हुए या इस तरह। हाँ, यहाँ से एक थोड़ा व्यू तो आ रहा है बढ़िया सा। बाय बाय। मैंने कहा ये सीढ़ियाँ नीचे यहाँ से जा रही है, तो उसी से जाते हैं नीचे उतर के। पूरा बाज़ार है, दिखाते हैं कि उस पर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। क्रिसमस सीज़न है इसलिए लोग बहुत दिखेंगे। वैसे तो आइजोल मेन कैपिटल है मिज़ोरम की और बहुत बड़ी सिटी है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी इधर ही दिखेगी और सबसे ज़्यादा आप विजिटर्स कह सकते हैं एंटायर मिज़ोरम से। और बाहर से भी लोग यहाँ बहुत आना पसंद करते हैं। तो फ़िलहाल मैं भी जा रहा हूँ नीचे देखने के लिए मार्केट कि क्या क्या यहाँ पे मिल रहा होगा, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ क्या क्या यहाँ पे है। पूरा ऐसे सीढ़ियों से उतर के भी ना, सीढ़ियों के दोनों साइड मार्केट लगी हुई है, लेफ़्ट राइट दोनों ही साइड। सीढ़ी की हाइट थोड़ी सी ऊंची है। ये मार्केट मैं जब आया था तो यहीं कहीं से ऊपर चढ़ के आया था। आज बहुत भीड़ है इधर। चलिए घूमते हैं इधर, घूमते घूमते दिखाते हैं यहाँ क्या मिल रहा होगा। काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं आज आइजोल मार्केट में। इस मार्केट का कुछ तो नाम होगा, सॉरी। एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं नीचे और उस तरफ देखते हैं क्या है। आइजोल बहुत बड़ी सिटी नहीं है, बट जिस तरह से नाइसली मैनेज करती है यहाँ की ट्रैफिक पुलिस और लोग देखे। यहाँ के लोगों के अंदर ना एक पेशेंस लेवल है। लोगों के अंदर यहाँ पेशेंस है, सब्र है। वो वेट करते हैं। या जैसे हमने सुना था ना नवाबी, उसमें लखनवी अंदाज़ है पहले आप, तो एक्चुअल में पहले आप वाला जो है ना वो यहाँ फॉलो होता है। लोग छोड़ देते हैं पहले आप की, पहले आप जाइए, आप देखिए, आप निकलिए यहाँ से। काफ़ी भीड़ है रास्ते यहाँ पे। क्रिसमस नज़दीक होने की वजह से काफ़ी लोग शॉपिंग के लिए यहाँ पे है। काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ है। ये एक तरह से क्या जियोन स्ट्रीट जगह का नाम है, थ्रिफ्ट मार्केट ही है इधर भी पूरा। कपड़े यहाँ मिलते हैं, नए भी हैं, सेकेंड हैंड भी हैं। ज़्यादातर मार्केट के अंदर मुझे लड़कियाँ ही दिख रही हैं, लड़के कम दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या क्या देखने को मिल सकता है इधर। मैं देख रहा हूँ शायद कपड़ों के अलावा कोई और मार्केट भी दिखे, जहाँ कुछ सब्ज़ी, कुछ एग्जॉटिक वेजिटेबल्स या एग्जॉटिक कुछ मीट या कुछ दिखे तो आप लोग को दिखाता हूँ।
आइजल पूरा चांदनी चौक हो गया। आइजल पूरा आइजल चांदनी चौक लग रहा है। उस साइड जाता हूँ, शायद मैं रॉन्ग साइड आ गया हूँ। भाई एक मार्केट है पूरी दिल्ली का चांदनी चौक लग रहा है। यहाँ तो मैं नहीं जाने वाला, बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा इधर देखते हैं इधर क्या है। वहाँ तो बहुत ज़्यादा रश था भाई। ये एक स्टैंड बना हुआ है, अच्छा इसी से मैं उस दिन आया था। एक स्टैंड बना हुआ है इधर, और इतना खूबसूरत से स्टैंड को सजा रखा है ना, क्रिसमस है इसीलिए लोग यहाँ वेट भी कर रहे हैं। अच्छा मैंने ये सुना है, ये मुझे बताया था किसी ने कि ये नो व्हीकल जोन हो जाएगा 20 तारीख से। आज डेट है 18-19, कल और रहेगा, परसों से ही हो जाएगा नो व्हीकल जोन। अभी बड़ा कॉम्पैक्ट है, टाइट है। चलिए निकल के देखते हैं। यहाँ देखोगे आपको एकदम ट्रैफिक पूरा पैक दिख रहा होगा, एकदम पैक्ड है ना। मगर अगेन मैंने और भी वीडियोस में बोला है, इतना पैक होने के बावजूद भी ना लोग वेट करते हैं। कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है यहाँ पे, ना ही कोई अपनी लेन तोड़ता है। तो जिस लेन में उसी लेन में चल रहे हैं। वो ब्रदर समझ गए कि हम उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक हेलो छोटा सा एक जेस्चर उन्होंने हमें दिए, हमने भी रिटर्न में दिया। जहाँ भी आपको टैक्सी येलो नंबर प्लेट दिख जाए या येलो हेलमेट आपको दिख जाए, दूर से समझ जाना, टैक्सी बोल रहा हूँ। स्कूटी दिख जाए तो समझ जाना कि वो कैब है बेसिकली। तो आप जो है कैब यहाँ ले सकते हैं। यहाँ सिंगल के लिए तो स्कूटी ही बेनिफिशियल है, सस्ती पड़ती है। अगर आपने देखा होगा अभी शायद एक लेडी ने एक कपड़ा शॉल सा बांधा हुआ था, उसने बच्चे को पीछे बांधा हुआ था। तो यहाँ पे ये बड़ा कॉमन है। ये जैसे कि चलिए पहले सबसे पहले इधर देखते हैं, इधर क्या है, इस तरफ क्या है। थोड़ा सा खाली एरिया दिखा है। हाँ यहाँ से एक छोटा व्यू तो आ रहा है बढ़िया सा। बाय 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 बाय। सब्जी बाजार खाएंगे मांग चंपा सब्जी बाजार मो नहीं सोतामो लोमलुत तो तो सब्जी बाज़ार मैंने पूछा भाई से सब्जी बाज़ार कहाँ पे है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से नीचे जाएंगे तो सब्जी बाज़ार पड़ेगा। तो देखते हैं कोई सब्जी बाज़ार में कुछ एक्जॉटिक वेजेस दिखती है तो दिखाते हैं आपको। तो मैं बता रहा था कि जो पीछे शॉल में बांध लेती हैं लड़कियाँ, औरतें बेसिकली छोटे बच्चों को बांध लेती हैं, जिससे वो गिरते नहीं हैं और प्रोटेक्टेड भी रहते हैं। कुछ इस तरह के शॉर्टकट्स आपको दिख जाएंगे अगर आप मेन बाज़ार, जैसे जो ज़ारकोट मार्केट से नीचे मेन बाज़ार में आए थे, घूम के नहीं जाना चाहते तो शॉर्टकट मिल जाएंगे। बट थोड़ा सा पेनफुल भी रहेंगे क्योंकि सीढ़ियाँ हैं, सीधी खड़ी सीढ़ियाँ होंगी। उतरने में शायद जितना मज़ा आता हो यहाँ से, चढ़ने में उससे ज़्यादा एफर्ट लग रहा है। चलिए जाते हैं ऊपर, दिखाते हैं आपको। यहाँ आपको ना लड़कियाँ भी दिख जाएंगी जो टैक्सी चलाती हैं स्कूटी पे, और इस तरह से ये मेन ज़ारकोट। अभी हम आ गए हैं। मैं एक्चुअली नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो फिर मैं ऊपर आ गया कि अभी क्रिसमस का टाइम है ना, दिखाने लायक आपको तो कुछ था नहीं। लोग ही सिर्फ लोग ही दिख रहे थे। लोग थे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, प्यारे प्यारे लोग हैं, वो आप देख सकते हैं। मगर भीड़ इतनी थी कि मुझे थोड़ा सा लगा कि मैंने कहा चलो यहाँ से चलते हैं, ज़रा थोड़ा सा आपको खुला एरिया दिखाते हैं जहाँ आप भी सांस ले पाएंगे देख देख के, और मैं चल के ले पाऊँगा। एक चीज़ और दिखाता हूँ। वैसे तो मिज़ोरम में बैगर्स जो है आपको नहीं दिखेंगे, बट आपको रोड साइड ना कुछ इस तरह के दिख जाएंगे जो गाने गाते हुए या इस तरह से सिंगिंग करते हैं, जो आपको वेस्टर्न कंट्री में दिखते हैं, जहाँ पर लोग को थोड़ा सा लोग को डोनेट कर देते हैं। कुछ इस तरह आपको दिख जाएगा। ये मेन सर्कल है ज़ारकोट का। इसके अपोजिट में ना आपको एक वो भी दिखेगा, हल्दीराम। हल्दीराम पहले यहाँ नहीं था, अभी हल्दीराम यहाँ आ गया है। इधर हल्दीराम है और इसके अपोजिट में है मोमोसो। ये मोमोसो मैंने बेंगलोर में भी देखा था, मिनीसो कई जगह देखा है, और उसका भाई लगा लो वैसे ही है मोमोसो। ये मैंने देखा था बेंगलोर साइड पे भी था। ये टैक्सी स्टैंड बना हुआ है। चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है। ये कप्पी यहाँ संतरे बेच रही है, कप्पी बोला जाता है ओल्ड लेडी को। सबसे बढ़िया देखो सामने वही लेडी मैं को बता रहा था ना, कितने प्यार से उसने बच्चे को पीठ पे बांध लिया है। वो बच्चा भी खुशी खुशी आइसक्रीम खाते हुए जा रही है।
और वो भी आराम से घूम रही है ना। उसको दिक्कत है, दोनों हाथ फ्री हैं, लोड नहीं पड़ रहा है बॉडी के ऊपर। गोद में लेने से क्या है कि लोड पड़ता है बॉडी के ऊपर ना, और आप ज़्यादा देर नहीं जा सकते, आपका हाथ थक जाता है, या तो लेफ्ट साइड थकेगा या राइट साइड थकेगा। बट इसमें क्या रहता है, इसमें बच्चा एक तो क्या बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पैम्पर भी फील करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी से भी वो टच है, बॉडी के अंदर आप बिल्कुल लगा हुआ है, सेफ फील करेगा, प्रोटेक्टेड फील करेगा। साथ ही आप भी जो है ना ज़्यादा देर तक कुछ जो भी काम करना है वो कर पाओगे। ये सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स यहाँ रखे हुए हैं, सुंदर सुंदर, एक तरह से रेप्लिका बना रखे हैं। जितने भी फ्लावर्स है ना उसके अलग अलग स्टाइल के आपको दिख जाएंगे। ये क्रिसमस टाइम पे ज़्यादा दिखता है, और अभी क्रिसमस का टाइम है। ये KTM का शोरूम बहुत पुराना है, पहले एक होटल हुआ करता था यहाँ पे, होटल चोलना, देखते हैं अभी है या नहीं है, तो हम लोग वहाँ से रुका करते थे। एक KTM का जो शोरूम है इसी होटल चोलना के पास में ही है, तो ये आने का मतलब है कि होटल चोलना जो है वो भी आसपास ही कहीं पे होगा। चलिए देखते हैं, लोगों को देखते देखते बहुत तैयार हो गए लोग। इधर का तो शायद नहीं है, किचन विचन बन गया है, काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो गई। यहीं कहीं पे था होटल चोलना, अभी तो दिख नहीं रहा। जेल जैसा एक कैफ़े बना हुआ है, स्कूल होटल चोलना, हाँ चोलना होटल का बोर्ड तो मुझे दिख गया, यही होटल है चोलना। और इसका जो एंट्रेंस था ना दोस्तों, वो गली से जाके होता था हमेशा, हम लोग गली से जाते थे, यहाँ जाके रुकते थे। तो अभी भी वही है, एंट्रेंस तो वही है होटल चोलना का। चलिए और दिखाएंगे आपको। एक सामने मुझे अभी बोर्ड दिखा, जो पोषण अभियान मिज़ोरम करके, और तेल यानी ऑयल, कुकिंग ऑयल और जो चीनी दोनों को काट रखा है। तो ये बहुत ही अच्छा अभियान है, बहुत ही अच्छा एक तरह से कह सकते हैं पहल है गवर्नमेंट की, कि जगह जगह बड़े बड़े बोर्ड लगा के लोगों को ये अवेयर कर रही है कि चीनी और तेल आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ये दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा खाई जाती हैं और इसके सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है आपकी बॉडी के ऊपर पड़ते हैं। चलिए और कुछ दिखता है तो फिर दिखाता है। देखो आपको ना एक और चीज़ दिखाता हूँ। एक तो ये सामने आपको मेन चर्च दिख रहा होगा ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। चांदमारी इस जगह का नाम है, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ चांदमारी है बेसिकली। दिखाना मैं क्या चाहता हूँ, एक आपको ना कॉलेज दिखेगा सामने। अगर आप इसको इंग्लिश को एज ए इंग्लिश पढ़ेंगे ना, HRANGBANA, तो रंगबाना कॉलेज जो बेसिकली हमारे यहाँ जब भी कोई पहली बार आता है तो इसी तरह से पढ़ता है। बट मीज़ो स्क्रिप्ट की एक चीज़ बताता हूँ आपको। मीज़ो स्क्रिप्ट के अंदर क्या है ना, HR जहाँ लग गया ना, इसको शाह पढ़ा जाता है, हाँ नहीं पढ़ा जाता। जैसे HRA हो गया तो शाह हो गया, तो ये क्या हुआ, ये हो गया शांगबाना कॉलेज। शांगबाना कॉलेज में भी प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा सा अलग होगा, बट ये हुआ यही शांगबाना कॉलेज। चलिए और दिखाते हैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें। भाई जितने दिन थक गया था, थोड़ी चाय पीने की इच्छा हुई थी, तो एक अभी दुकान दिखी है यहाँ पे, फ़िलहाल आ गया हूँ, देखता हूँ चाय यहाँ मिलती है नहीं मिलती, बोल तो ये चाय तो है शायद कप के अंदर, खुद ही लेनी पड़ती है लगता है चाय यहाँ पे। समोसा और दिख गया तो सोचा समोसा एक और मंगा लेते, साथ में चाय के साथ एक समोसा भी हो जाएगा। और अपना एक तरह से हमने सुबह तो खा ही लिया था खाना, अभी भी लंच जैसा हल्का फुल्का कुछ लाइट हो जाएगा। समोसा आ गया, चाय भी आ गई, थैंक यू। बताएंगे एक बारी खाने के बाद कैसा और कितने का, पहले खा लेते। अगर आप आइजोल में है ना और आपको 1 नंबर लगा है या 2 नंबर लगा है, सुसु आ रहा है, बॉडी आ रहा है बेसिकली, तो कई बार ना बड़ा मुश्किल हो जाता है ढूंढना। तो आपको कहीं कहीं दिख जाएंगे, वो पेड होते हैं जनरली, पब्लिक वाले तो मुश्किल मिलेंगे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे को एक अभी आइडिया आया, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। मैंने क्या किया, मेरे को बहुत ऐसे सुसु आ रहा था, तो मैंने क्या किया, साथ ही मेरी चाय पीने की इच्छा हो रही थी, तो मैं एक उसमें चला गया रेस्टोरेंट में, वहाँ मैंने एक चाय ले ली, 10 रुपये की चाय मिली, और वॉशरूम था ही वहाँ, जनरली सभी इतने रेस्टोरेंट सब में वॉशरूम है और फ्री टू यूज़ होते। तो एक तरह से फिर मेरा, हालांकि मेरी इच्छा समोसा खाने की, तो समोसा भी खा लिया। तो जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें ना बचाना भी मैटर कर जाता है। तो 20 रुपये में मात्र मैं खा पी भी लिया उधर मैंने, और वॉशरूम भी यूज़ कर लिया। वही मैं यूज़ करता तो 10 रुपये मुझे मिनिमम देने पड़ते, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर के लिए 10 रुपये और 2 नंबर के लिए 20 रुपये जनरली रहता है।